क्या कहता है मणिपुर? राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है। मिल रहा है, ये सरासर खुलेआम एक अत्याचार है। ये वो एक छोटा सा मामूली से एक झगड़ा नहीं है। ये खुलेआम हमारे साथ एक अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस अत्याचार शांत होगा। अभी तक शांत नहीं हुआ, तो ये अत्याचार है, खुलेआम अत्याचार है। लेकिन ये सरकार शांत है। मणिपुर की बेबस जनता ने पत्रकार के सामने खोल दी बीजेपी की पोल। ये एक्चुअली जो इंडिजिनियस लोग हैं हमारे साथ में, जितना 34 एथनिक्स है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब हमारे साथ जो चल रहा है, हम समुदायों के बीच में नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये हुआ है जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुआ है। हमारे एथनिक्स ग्रुप के साथ हमारा कोई, समुदायों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये तो खुले आम जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो लोग हमें अत्याचार कर रहे हैं। उस बीजेपी फंस चुकी है विशुद्ध राजनीति की दास्तान में। भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ का खास कार्यक्रम क्या कहता है मणिपुर। आज हम मणिपुर भवन में हैं और भले ही शूट आप ये हमारा खास सत्र दिल्ली से देख रहे हैं, लेकिन किसी के भी घर, राज्य की त्रासदी वहाँ मौजूद लोगों के साथ ही वहाँ से बाहर बैठे लोगों के लिए भी समान रूप से पीड़ादायक होती है। मणिपुर, जिसे देश का गहना कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर को कहा जाता है, वो देश का गहना पिछले 2 महीने के अधिक समय से जल रहा है। लेकिन हमारे गुर्बत का गहना पहने सरमाएदारों और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का लगभग एक नया हथियार मिल गया है। मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति चिल्ला तो खूब रही है, लेकिन समाधान के नाम पर ना राजनीति के पास हल है, ना नीति है। स्थिति बेबस और लाचार सी दिख रही है और मणिपुर जल रहा है और चीख रहा है। आज हमारे साथ मणिपुर के ही कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कुछ रहवासी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर हिंसा के पीछे असल कारण क्या है और कब तक मणिपुर ऐसे जलता रहेगा और इसका समाधान क्या है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर जो पिछले 2 महीने के अधिक समय से जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और आखिर क्यों जब से मणिपुर का उदय हुआ है, जब से मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया है, क्या जबरन विलय एक कारण है या मणिपुर के एग्जिस्टेंस में आने के साथ जो उग्रवाद या जो अंदर एक तरीके से कह लीजिए एक असंतोष लोग हैं, वो एक कारण है कि जो मणिपुर आज या 70 के दशक से लगातार जल रहा है? देखिए, ये जो मणिपुर में जो जल रहा है ये सरासर खुलेआम एक अत्याचार है। ये वो एक छोटा सा मामूली से एक झगड़ा नहीं है। ये खुलेआम हमारे साथ एक अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस अत्याचार शांत होगा। अभी तक शांत नहीं हुआ, तो ये अत्याचार है, खुलेआम अत्याचार है ये। लेकिन ये अत्याचार कर कौन रहा है? जो उत्तर भारत में, जब हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं या हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस जगह स्थिति जो ये समझ में आ रही है कि एक समुदाय या 2 समुदाय के बीच का संघर्ष है और मतलब एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ऊपर या तुम ऊपर। नहीं, देखिए, ये क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली जो इंडिजिनियस लोग हैं हमारे साथ में, जितना 34 एथनिक्स है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब हमारे साथ जो चल रहा है, हम समुदायों के बीच में नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये हुआ है जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुआ है। हमारे एथनिक्स ग्रुप के साथ हमारा कोई, समुदायों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये तो खुले आम जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो लोग हमें अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार में हम लोग
सरासर उसमें हम लोग ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग ना निकल पा रहे हैं ना हम इसको रह पा रहे हैं। जी। तो ये अत्याचार तो सिर्फ इलीगल इमाइग्रेंट्स और इसके साथ साथ ये ड्रग का जो कार्टल्स है उनके वजह से हुआ है, और ये हमारे एथनिक्स लोग के साथ, हमारे सामुदायिक के साथ ये लड़ाई नहीं है सर। लेकिन जैसे मैम मैं आपसे ही ये बात जानना चाहूँगा कि कुकी लोगों का कहना है कि अगर जो रिज़र्वेशन की बात जहाँ तक चल रही है और आपने लीगल माइग्रेंट्स की बात की, आपके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था पिछले कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहाँ अफ़ीम की खेती या ड्रग्स की खेती इनलीगल तरीके से हो रही है। क्या वो भी एक कारण है जो इस तरीके का जो संघर्ष या डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो एसटी डिमांड है, एसटी डिमांड एक जरिया है। एसटी डिमांड में कोर्ट ने ये तो अभी तक नहीं सुनाया कि आप लोग को ये एसटी डिमांड जो किया है वो मिलेगा, ठीक है। एक कोर्ट के हिसाब से जो पेपर वर्क होता है, जो पिटीशन होती है, उसको भेजा गया था। उस पे एक अलग से अगर जब हम किसी इस पिटीशन को लेके अगर किसी सॉलिडरिटी मार्च निकलते हैं तो उसमें ये ऐसा मार्च हो गया कि मतलब हम लोग आपस में एक झगड़ा उसमें उठ गया। अगर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में वेपन्स लेके तो नहीं चलता ना, उसमें वेपन्स के साथ ही चला है। वेपन्स ये सामाजिक है, ये समाज के खिलाफ वाला चीज़ यूज़ करके उस सॉलिडरिटी मार्च में लिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब हमारे इंडिजिनियस लोग नहीं करेंगे, ना करने के लिए कभी सोचा है। सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा एक जगह से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स ने जो उन लोग के डर से कह लीजिए कि मतलब उन लोग ने सारा ब्रेन वॉश कर दिया उस इलाके को कि हमारे साथ ये होना चाहिए, कि अगर नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे तो आप लोग को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हो रहा है, इसलिए हम यही सोचते हैं। देखिए, हमारा सीएम बीरेन साहब ने जब ये जड़ से उखाड़ने का जो ड्रग के अगेंस्ट में जो एक शुरुआत किया है, तो जब शुरुआत किया तो उसका अंत तो कुछ ना कुछ होना ही था। तो अंत करने के लिए तो कुछ न कुछ शुरुआत हो गया। इन लोग का ये जितना जितना इन लोग का इकोनॉमिकली जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, वो उसको हम थोड़ा ना देखेंगे। हम तो देखेंगे कि मतलब ड्रग की वजह से जो हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो हो रहा है, उसको तो ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ बनता है एक सीएम होने के नाते, वो तो कर